मुझे पाने के लिए किसी और व्यक्ति को माध्यम बनाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भक्त मुझे अपने मन की पवित्रता से प्राप्त कर सकता है। यदि भक्त का मन ही निश्चल नहीं, तो किसी और के माध्यम हो जाने से वो कैसे संभव हो जाएगा? और यदि मन पवित्र है, तो फिर माध्यम की आवश्यकता ही क्यों? सबके साथ रहते हुए भी किसी का मोह न कर, ये भी तो वैराग्य हो सकता है प्रजापति। विवाह के नियमों का पालन करना, किंतु माया में न उलझना, अहम भाव को दूर रखते हुए अपने धर्म की पूर्ति करना, ये वैराग्य के रूप ही तो है। यदि कोई विवाहित जीवन की इस परिभाषा को अपना ले, तो वैराग्य और विवाह एक दूसरे के पूरक अवश्य बन सकते हैं, और यही सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ विवाह का उदाहरण बन जाएगा। कहने और करने में बहुत अंतर होता है महादेव। मैं जो कहता हूं उसका पालन भी करता हूं। दूसरों की उपलब्धि से जिस दिन तुम्हारा मन उसी की भांति प्रसन्न नहीं हुआ, तो ये समझ लो कि सत्वृत्तियों का मार्ग छूट रहा है। जिस दिन दूसरों की उन्नति देखकर तुम्हारा मन स्वयं प्रफुल्लित होना ही बंद हो जाए, ये समझ लो कि तुम्हारे मन में पैशाचिक वृत्तियों का निवास आरंभ हो चुका है। जब तुम दूसरे के आनंद को शोक में परिवर्तित करने का प्रयत्न करने लगते हो, तो ये समझ लो कि तुम पिशाच में परिवर्तित हो चुके हो। भूल हर माता पिता से होती है और सदैव होती रहेगी, क्योंकि कोई एक मार्ग निर्धारित कहां है। प्रत्येक संतान भिन्न होती है, प्रत्येक माता पिता भिन्न होते हैं, उनके अनुभव भिन्न होते हैं। आवश्यक ये समझना है कि संतान को पोषण चाहिए, संरक्षण चाहिए, शरीर के लिए, मन के लिए, उसके आत्मसम्मान के लिए। अधिकांश व्यक्ति ईश्वर के प्रति केवल इसीलिए समर्पित रहते हैं ताकि वे अपनी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति कर सकें। उनके विचारों की शुद्धता, उनकी तपस्या केवल भौतिकवाद का माध्यम बन के रह जाती है, उसके परित्याग का नहीं। कर्तव्य प्रेम से बहुत ऊंचा है सखी। प्रेम के लिए तुम अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्य को कैसे भूल सकती हो? उनकी भावनाओं, उनकी आशाओं का मान रखना, यही तुम्हारा प्राथमिक धर्म है, और यह तभी संभव है जब तुम उनके द्वारा स्थापित नियमों का पालन करोगे। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को उजागर करना ही शिक्षा है। समझ क्या, चाहे वो लौकिक हो या आध्यात्मिक, मनुष्य के साथ ही रहता है, परंतु अज्ञानता के आवरण के कारण वो स्पष्ट नहीं होता। शिक्षा केवल उस आवरण को हटाने का कार्य करती है। अब प्रश्न ये उठता है कि वो आवरण हटता कैसे?